जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं? नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बीते वीडियो में अध्याय 1 का परिचय अध्याय 1.1 से लेकर 1.4 को ख़त्म कर दिया है और इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हुए हैं 1.5। बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा आते हैं वीडियो पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और मैथ्स में हमें एक सिक्वेंस के साथ चलना होता है, इसलिए आपको वीडियो देखना होगा। उन प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और साथ में आप चैनल पर विजिट करके भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आपकी क्लास की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे a की पावर m हो और a की पावर n हो तो हम इसे a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, समझाने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे a और a सेम है, मतलब 5 की पावर 3 है और 5 की ही पावर हमारी यहाँ पर क्या है 6 है। जैसे देखिए, यहाँ पर a सेम है तो यहाँ पर 5 सेम है, यहाँ पर m और n अलग है तो यहाँ पर हमारी पावर की वैल्यू भी अलग अलग है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखिए, दोनों a में से एक a आ गया था तो दोनों 5 में से एक 5 आ जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज़ करना बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर m और n को प्लस किया था तो यहाँ पर 3 और 6 भी प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर पावर में 3 और 6 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है एक। दूसरा हमारा क्या है, अगर इसकी जगह, क्योंकि इन्हें बिना समझे आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इन्हें पहले बता रहा हूँ। जैसे a की पावर m लिखा हो और भाग का निशान हो और a की पावर n लिखा हो तो कितना आसान है। इंटू का जो साइन होता है ना, इसी को थोड़ा सा तिरछा कर दें तो ये प्लस हो जाता है। अरे प्लस को ही तो थोड़ा तिरछा करके इंटू होता है ना। तो याद रखिए, इंटू में पावर क्या होती है? प्लस। इंटू में पावर क्या होती है? प्लस। इंटू में पावर क्या होती है? प्लस। डिवाइड में पावर क्या होती है? अरे डिवाइड की ये दोनों बिंदियां हटा लो, दोनों बिंदियां हटा लो, क्या बचेगा? माइनस। क्या बचेगा? माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a की पावर m माइनस n। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इंटू में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। सेम कहानी है, जैसे 6 की पावर यहाँ 5 हो, डिवाइड का साइन हो, और 6 की पावर यहाँ पर क्या हो? हमारी 4 हो। तो एक्चुअल में क्या होगा? डिवाइड दोनों जगह a है, दोनों जगह a है, तो यहाँ पर भी दोनों जगह 6 है तो एक बार 6 से लिख लेंगे। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर m और n माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर 5 में से 4 माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। उदाहरण से हमने इसे भी समझ लिया है। इसके अलावा जैसे हमारी a की पावर m हो, ब्रैकेट क्लोज हो, बाहर पावर n हो, फिर ब्रैकेट क्लोज हो, फिर पावर o हो, तो या फिर इसके पावर और p हो, q हो, ऐसे ब्रैकेट के बाहर कई सारी पावर्स हमारी आ सकती हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, तो आप बात को समझिए कि जो हमारा बेस में होता है वो तो होता ही है, और ब्रैकेट के बाहर जितनी भी पावर होती हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उनका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। जैसे 5 है, 5 की पावर क्या है? 6 है। 5 की पावर क्या है? 6 है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर पावर क्या है हमारी? 2 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर पावर हमारी क्या है? 3 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जो 5 है वो तो लिखेंगे और सभी पावरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, जब भी पावरों के बीच में ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट आएगा, इस बात को याद रखना, पावर के बीच में ब्रैकेट आना जरूरी है, तभी इंटू होता है। अगर कहीं ऐसा लिखा है जैसे 5 की पावर 2 लिखा है, फिर इनकी पावर 3 लिखा है, फिर इनकी पावर 6 लिखा है, तो यहाँ पर पावरों का इंटू नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन आएगा तब इन पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में ये समझो ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। इनमें पावरों का इंटू नहीं होता है, जबकि इनमें पावर का इंटू होता है। तो ब्रैकेट जब भी इनकी पावर के बीच में आएगा तो इनका क्या होता है? इंटू। मतलब 6 का, 2 का और 3 का क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। मतलब 6 दूनी 12, 12 तीन कितना हो जाएगा हमारा? 36। मतलब 5 की पावर 36। आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 36। तो आई थिंक आपको ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप इसे समझिए कि जैसे
इसके अलावा आप ये समझिए कि जैसे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें हमारी पावर सेम होगी, जैसे 5 की पावर ए की पावर हमारी क्या है m है, ए की पावर क्या है हमारी m है इनटू, और यहाँ पर b की पावर भी हमारी क्या है m है, b की पावर भी क्या है m है। आप बोलोगे सर अभी तो सीखा था इंटू वाला तो अभी सीखा था, तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। अंतर समझिए क्या है, यहाँ पर पावर जो घात होती है ना, घात अलग अलग है। देखो यहाँ घात m है, यहाँ घात n है, जबकि यहाँ घात m है और यहाँ भी घात m है। यहाँ पर दोनों का आधार, इसे क्या बोलते हैं, नीचे वाले को आधार, तो ये यहाँ पर आधार a है, यहाँ भी a है, जबकि यहाँ पर आधार a है और यहाँ पर आधार b है। यहाँ पर आधार हमारा क्या है b है, मतलब यहाँ पर आधार अलग अलग है जबकि यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर घात हमारी अलग अलग है जबकि हमारी यहाँ पर घात समान है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर a और b दोनों को ही लिख देते हैं ब्रैकेट में और दोनों की पावर को एक बार लिख देते हैं कुछ इस तरह से। उदाहरण समझते हैं, यहाँ a और b के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुणा है, a और b के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुणा है। इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे 5 की पावर हमारी कितनी है 3 है, 5 की पावर कितनी है 3 है, और यहाँ पर 6 की पावर भी हमारी कितनी है 3 है। देखिए यहाँ पर आधार अलग है तो यहाँ पर भी आधार अलग अलग कर दिया। यहाँ पर भी पावर m थी, यहाँ पर भी पावर m है, तो यहाँ पर भी पावर हमने 3 रखी, यहाँ भी 3 रखी। 3 से मतलब नहीं है, हमें समान रखना है, 3 से मतलब नहीं है, हमें क्या रखना है, समान रखना है। तो हमने क्या किया, a और b दोनों को लिख दिया, मतलब 5 और 6 दोनों को लिखेंगे तो 5 और 6 के 56 लिखा हो जाएगा, नहीं, a और b के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ इंटू आएगा। और इन दोनों की पावर एक बार m लिख दी, मतलब एक बार मुझे क्या लिख देना चाहिए 3। 5 का 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 30, और इनकी पावर कितनी हो जाएगी 3। आ गई क्या बात समझ में? इसमें और इसमें अंतर समझ में आ गया होगा आपको, इसमें और इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। और बाकी बातें हम समझेंगे। एक और समझ लीजिए साथ में। देखिए कभी भी हमारे बीच में अगर कुछ इस तरह से आएगा, जैसे a की पावर -1 है, a की पावर -1 है। एक्चुअल में होता क्या है, इस पावर को प्लस करने के लिए इसे उल्टा करते हैं। अच्छा, इस -1 को अगर मैं एक पल के लिए छुपाऊं तो a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर किसी भी नंबर की पावर को प्लस में करना होता है, तो उसकी उसे हम क्या कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। मतलब इस -1 को थोड़ा सा छुपाएंगे तो ये a/1 लिखा है, a/1, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a। और 1/a लिखते ही ये जो -1 पावर थी ये हमारी +1 हो जाएगी, और +1 पावर लिखते नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम 1/a लिख पाएंगे। आप केवल इतना ही समझ लीजिए, इसे मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे समझा दूंगा। अभी इसकी फिलहाल इतनी ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया है। समझ में आ गया हो तो कोई बात है ही नहीं। आते हैं क्वेश्चन पर। अगर ये बातें आपने सीख ली हैं तो क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा, हमें क्या करना है, हमें केवल इस तरह से हमने क्वेश्चन लिख लेना है। हमने क्वेश्चन पहले लिख लेना है, 1/2 पावर है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ जो भी नीचे होगा उसके आपको टुकड़े करना। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस तरह से हमें उसके फैक्टर गुणनखंड करने होते हैं। कई सारे बच्चे से एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम नहीं, ये गुणनखंड होता है। एलसीएम एक से ज़्यादा नंबरों का होता है। आप इधर देखिए, तो 2 से आप करेंगे 32 बार में, इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस तरह से आप 2 से फिर करेंगे 16 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा। मैं सीधे टुकड़े लिख रहा हूँ, मतलब कि आप ऐसे समझिए, इसके यहाँ पर इतने टुकड़े कर लेंगे ना, जितनी बार 2 आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें 6 बार आएगा। 2 6 बार आएगा तो 64 की जगह हम क्या लिख पाएंगे, 2 को 6 बार लिख पाएंगे। 64 की जगह 2 को हम कितनी बार लिख पाएंगे, 6 बार लिख पाएंगे। बोलो हाँ या ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 कितनी बार आ गया 6। हमने ये 64 को ही बढ़ाकर लिखा है, 64 को ही हमने क्या खींच कर लिख दिया। बोलो हाँ या ना, 64 को ही हमने क्या कर दिया है, खींच कर लिख दिया है। और बाहर कितना है 1/2, बाहर कितना है 1/2, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप केवल इतना करेंगे कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या, इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 6 बार लिखा है गुणा में, तो आप बिल्कुल सही है कि 2 की पावर हम इसे क्या लिख सकते हैं 6। 2 6 बार गुणा में लिखा है तो उसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे बताओ, अभी हमने सीखा था कि पावर ब्रैकेट अगर पावरों के बीच में आएगा तो उनका क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। पावरों का आपस में क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। अभी देखा था।
तो पावर के बीच में अभी क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, पावर के बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना चाहिए, इंटू। अभी अभी हमने सीखा था इसीलिए सिखाया था, तो पावरों का इंटू होगा तो 6 का और 1/2 का इंटू होगा, 6 का और 1/2 का इंटू होगा। और इंटू में नीचे वाले से ऊपर वाली संख्याएं कट जाती हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताओ ऊपर क्या बचा है, 3 एकम 3, 2 की पावर केवल क्या बचा हुआ है, इसी का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसी का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा मिटा दिया। तो 2 की पावर क्या बचा हमारा 3, 2 की पावर क्या बचा हमारा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और यही हमारा क्या है आंसर है। अगर आपने कर लिया हो तो इसे इरेज कर रहा हूँ और यहीं से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सेम क्वेश्चन है, तरीका हमारा सेम होगा, कोई बदलाव नहीं। देखिए क्या करना है, हमने देखा क्वेश्चन लिखा हुआ है 32। इस क्वेश्चन को तो आपको वीडियो को पोस्ट करके करना चाहिए। 1/5 लिखा है, हमें पता है 32 के टुकड़े करना है। टुकड़े तो आप इस तरह से कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। मैं 32 को ही क्या 2 × 2 × 2 5 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 2 और 3 5, 2 5 बार आ गया। 5 बार आ गया तो बाहर क्या लिखा है 1/5 लिखा है, बाहर क्या लिखा है 1/5 लिखा है। अच्छा ये 2 5 बार लिखा हुआ है गुणा में, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 अगर 5 बार लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/5, ये बाहर तो लिखा ही हुआ है। तो मुझे बताओ क्या पावरों का आपस में इंटू हो जाएगा। अरे पावर के बीच में ब्रैकेट वाली ये जो दीवार आएगी, पावर के बीच में ये जो चीन की दीवार आएगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, इंटू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 5 का और 1/5 का गुणा होगा, और गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जैसे ही ये कटेगा, जैसे ही ये कटेगा, देखिए जैसे ही ये कटेगा, अपन इसके लिए यहाँ कर लेते हैं। जैसे ही ये कटेगा, जैसे ही ये कटेगा तो 2 की पावर केवल क्या बचा है 1, 2 की पावर 1 बचा है। तो अपन तो इसके लिए यहाँ भी कर सकते हैं, 2 की पावर 1 बचा है मतलब केवल 2, और यही हमारा क्या है आंसर। 2 की पावर 1 बचा होने का मतलब 2 ही तो है, 2 की पावर 1 होने का मतलब क्या है 2 ही है। इसका सॉल्यूशन और कर लेते हैं। आई थिंक ये तो आपको आ ही गया होगा, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। क्या है 125 की घात है 1/3, 125 की घात है 1/3, और 125 के टुकड़े जब आप करेंगे तो 5 × 5 × 5 3 बार लिखेंगे, और इधर क्या लिखा है 1/3 टुकड़े आएंगे। इस तरह से करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। इसे हम 5 की पावर 3 लिख पाएंगे, इसे 5 की पावर 3 लिख पाएंगे क्योंकि 3 बार 5 लिखा और इधर 1/3 है। तो 5 और 3 का गुणा करेंगे 1/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। फाइनली 5 की पावर 1 रहा। 5 की पावर 1 होने का मतलब क्या है, 5 एक पावर कभी लिखी जाती है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन आने चाहिए और उसी तरह से ये होगा, उसी तरह से हमारा ये होगा। अब तो वीडियो को पोस्ट करके आपको ये करना चाहिए। मुझे बताओ 9 की पावर कितनी है 3/2, 9 की पावर कितनी है 3/2। हमें तो पहले इसके टुकड़े करना है। जब हमने इसके टुकड़े किए तो इसके टुकड़े होंगे 3 × 3। टुकड़े वैसे ही करेंगे आप, टुकड़े ऐसे ही करेंगे आप। तो 3 × 3 है, और इधर क्या लिखा है 3/2। तो मुझे बताओ 3 × 3, 3 2 बार लिखा है, तो क्या 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्या 3 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाहर क्या लिखा हुआ हमारा 3/2। अगर दीवार आएगी, अगर हमारे पावर के बीच में घातों के बीच में दीवार आएगी, तो क्या इन घातों का आपस में इंटू हो जाएगा, क्या इन घातों का आपस में इंटू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 और 2 का और 3/2 का गुणा हो जाएगा, 2 का और 3/2 का गुणा हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। बोलो हाँ है ना। आंसर क्या आया 3 की घात 3, आंसर क्या आया 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है 3 तिया 9 तिया 27, मतलब आप इसे 3 × 3 × 3 लिखेंगे, मतलब कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 27। आंसर क्या हो जाएगा 27। बोलो हाँ या ना। इसे देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, अरे वीडियो को पोस्ट करके आप सॉल्व करिए, आपको केवल मैच करना है। मैंने तो आपको सिखाई दिया है आपको। तो 32 की घात कितनी है 2/5, 32 की घात कितनी है 2/5। 32 के टुकड़े करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा 5 बार। अरे अभी अभी किया था क्वेश्चन, 2 कितनी बार आया था 5 बार आया था। और इधर क्या लिखा है 2/5। अच्छा 2 को 5 बार लिखा है तो 2 की घात 5 भी लिख पाएंगे, 2 की घात 5 भी लिख पाएंगे। और ये क्या लिखा है 2/5।
तो 2। मुझे बताओ घात 5 है और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट था तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात क्या बची है 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या है 4, और यही हमारा क्या है आंसर। बताओ ये क्वेश्चन हमें आने लगे या नहीं आने लगे? कितने आसान क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बताया पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन समझाया है अच्छी तरह से समय देकर, बाकी क्वेश्चन में समय देना ही नहीं, बाकी क्वेश्चन में तो बस मैं केवल किए जा रहा हूँ, समझा ही नहीं रहा हूँ, बिना समझाए भी आपको आ रहा है। बोलो हाँ या ना। वीडियो को पोस्ट करके ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बताओ हाँ या ना। क्या लिखा हुआ है 16 की घात 3/4। 2 को कितनी बार लिखोगे 4 बार। 2 को कितनी बार लिखोगे मुन्ना 4 बार। क्योंकि अरे 4 बार कहाँ से आया, 16 के इस तरह से टुकड़े करके आया। और इधर क्या लिखा है 3/4। क्या लिखा है 3/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 4 बार लिखा है, और इधर क्या लिखा है हमारा 3/4। क्या घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 का और 3/4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की घात कितनी आएगी 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2। ये कर लिया है क्या? नहीं, ये नहीं किया है। आंसर तो वही आया 8, और यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन पर ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जो लास्ट टाइम पर हमने देखा था। देखिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 125 की घात कितनी है -1/3। एक -125 को एक्चुअल में जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ये आएगा, और -1/3 आएगा। तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 3 बार लिखा है मतलब 5 की घात 3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। और इधर क्या है -1/3। अब हम क्या करेंगे, घातों को आपस में गुणा करेंगे। घातों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 गुणा -1/3 ऐसे लिख पाएंगे। बोलो हाँ या ना। ऐसे लिख पाएंगे। बोलो हाँ या ना। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर क्या आएगी -1। 5 की पावर क्या आएगी -1। क्या हमने अभी अभी ये देखा था कि अगर a की पावर -1 होगी तो इसे हम 1/a लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, और इसकी पावर +1 हो जाती है। +1 एक्चुअल में लिखते नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर a की पावर -1 था तो 1/a हो गया, तो ये 5 की पावर -1 है, तो क्या ये 1/5 नहीं हो जाना चाहिए? 1/5 नहीं हो जाना चाहिए, होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, पावर वाले कई सारे क्वेश्चन आएंगे क्लास 8 में, बहुत अच्छे से इसकी डीप चर्चा हम करते हैं। फिलहाल में केवल इतना ही समझ लीजिए कि आपको मैं बता ही देता हूँ। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हमें किसी पावर को माइनस से प्लस करना होता है, जैसे 5 की पावर -2 है, अब मुझे इस पावर को प्लस करना है। एक्चुअल में आमतौर पर प्लस में ही आंसर देते हैं। आप इतना आंसर छोड़ देंगे तो ये गलत थोड़ी ना है, लेकिन आंसर हम यहाँ पर देते हैं तो ये ज़्यादा ठीक माना जाता है। आप यहाँ पर आंसर कर देंगे तो वो भी हमारा आंसर सही ही माना जाएगा। देखिए तो 5 की पावर क्या है -2, हमें इसे पावर को प्लस में करना है, तो पावर प्लस करने के लिए इसके नीचे देखा जाता है। नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1। इस पावर को प्लस करने के लिए इसे उल्टा करना होता है, इस पावर को प्लस करने के लिए इसे उल्टा करना होता है। ये 5/1 है, इसे 1/5 करेंगे। क्या करेंगे 1/5, और इसकी पावर अब ये हो गई है +2। उल्टा करते ही पावर क्या हो जाती है +2। जैसे 3/2 लिखा है, इसकी पावर है -3, इस पावर को प्लस करना है तो ये जो 3/2 है ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये पावर क्या हो जाएगी हमारी +3। पावर क्या हो जाएगी हमारी +3। बिल्कुल इतना ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये 5 की पावर -1 थी, हमने देखा कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो इस पावर को प्लस करने के लिए क्या करना होगा 1/5। क्या करना होगा 1/5, और अब ये पावर प्लस में 1 हो गई, और +1 लिखते नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर केवल 1/5 देते हैं। आई थिंक आपको ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, अगर आपने शुरुआत का ये अच्छे से समझ रखा है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर शुरुआत में आपने इन्हें अच्छे से समझ रखा है तो आपको कहीं भी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, और अगर इन्हें नहीं समझ रखा फिर तो कोई बात है ही नहीं। देखिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें बड़ा अंतर है। जो हमारे टाइपिंग करने वाले भाई साहब हैं ना, उन्हें ये लगा कि ये बीच में पॉइंट है, और पॉइंट को, लेकिन मैं आपको बताऊं इनमें कितना बड़ा अंतर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, माफ़ करिएगा मैं 30 सेकंड लूँगा, लेकिन आपको एक बहुत शानदार बात बताने वाला हूँ। शायद आपने इसको कभी नोटिस किया ही ना हो, शायद आपने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा इस बात को। मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बीच में लगा, बोलो हाँ या ना,
ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये बीच में लगा है, जबकि पॉइंट तो नीचे लगाया जाता है, नीचे। आप बोलेंगे सर उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पॉइंट बीच में रहे या नीचे सरफेस पर रहे? ना मुन्ना ना, इसका बड़ा फ़र्क होता है। अगर आमतौर पर पॉइंट लगाया जाता है तो वो इन्हीं सरफेस पर तो लगाया जाता है, मतलब पॉइंट को बिल्कुल यहाँ लगना था। पॉइंट बीच में क्यों लगाया? पॉइंट बीच में क्यों लगाया? तो इसका एक बड़ा कारण होता है। सुनिए, जैसे कहीं पर 3 लिखा है, जैसे कहीं पर 3 लिखा है, जैसे कहीं पर केवल 3 लिखा है और ये पॉइंट 4 लिखा है, तो इसका मतलब 3.4 माना जाएगा। लेकिन अगर गणित में कहीं 3 लिखा है और ये 4 लिखा है, इसमें और इसमें अंतर क्या है समझ में आ रहा है? अंतर क्या है समझ में आ रहा है? यहाँ पर पॉइंट लगा है जबकि ये पॉइंट नहीं है, ये बीच में लगा, और बीच में लगा होने का मतलब इनटू माना जाता है। बीच में लगा होने का मतलब इनटू माना जाता है, मतलब इसका आंसर 12 होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? 12। तो दोनों में अंतर समझ में आया आपको? देखिए कितनी बारीक बारीक सी चीज़ें हैं। यकीन मानिए YouTube पर आपको इतनी बारीकी से किसी भी चैनल पर वीडियो नहीं मिलने वाली कि इतनी बारीकी से आपको पता है कि पॉइंट कहाँ लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है। ये चीज़ें इग्नोर करते हैं लोग बाग, ये चीज़ें इग्नोर करते हैं लोग बाग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पता नहीं होती हैं, पता हो सकती हैं, पता होती हैं, लेकिन इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा आपको कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, इस पॉइंट का मतलब केवल पॉइंट होता है या दशमलव का वर्ग करती है। तो सुनिए मैं आपको बता दूं, हमने क्वेश्चन में जो लिख रखा है, हमने जो क्वेश्चन में लिख रखा है वो क्वेश्चन में एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा होगा? क्वेश्चन लिखा होगा 2 और इसकी पावर 2/3 और पॉइंट हमारा यहाँ आएगा 2 और इसकी पावर होगी 1/5। इसकी पावर क्या होगी? 1/5। ये बीच में लगा है पॉइंट। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है मुन्ना? बीच में लगा हुआ है। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? बीच में लगा हुआ है। 2 और इसकी पावर क्या है? 1/5। अच्छा, बीच में लगा है इसका मतलब क्या माना जाएगा? इनटू माना जाएगा। बीच में लगा है इसका मतलब क्या माना जाएगा? इनटू। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2/3? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/3 2 इसकी पावर, अच्छा इसे ब्रैकेट में लिख दूँ तो कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं लिखा है, आप अपनी मर्जी से क्यों लगा रहे हो? लगा सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 2 की पावर कितनी है? 2/3 और इस पॉइंट की जगह मैंने इनटू लगा दिया और आपको बता दिया है कि ये इनटू क्यों माना है। और 2 और इसकी पावर क्या है हमारी? 1/5। पावर क्या है? 1/5। याद करिए फॉर्मूले में हमने देखा था कि नंबर सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो लेकिन आधार बराबर हो, आधार समान हो लेकिन घात हमारी अलग अलग हो, आधार हमारी समान हो लेकिन घात हमारी कैसी हो? अलग अलग हो। वो और गया। देखिए मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला याद दिलाना चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले को देखिए, आधार समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो हमारी इनटू में पावर क्या होती है? प्लस। इनटू में पावर हमारी क्या होती है? प्लस। इनटू में पावर क्या होती है हमारी? प्लस। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया। ये क्वेश्चन हमारा क्या था? 2 इसकी पावर 2/3 और ये डॉट लगा था बीच में 2 और इसकी पावर 1/5 और इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? तो हमने देखा कि 2 लिखेंगे, इसकी पावर 2/3 इंटू 2 और इसकी पावर क्या है? 1/5। अच्छा, इनटू में पावर क्या होती है? प्लस। इनटू में पावर क्या होती है? 2 लिख दिया। अरे यही तो लिखा था a की पावर m, मैं सिंस लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस लगा कर यहाँ पर लिखा। चूंकि का साइन कहते हैं हम इसे, हिंदी में क्या कहते हैं? चूंकि। तो a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो तो क्या आता है? दोनों a में से एक a आ जाता है और पावर आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। घात आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं मेरे भाई। तो घात आपस में जुड़ेंगी मतलब दोनों 2 में से एक 2 आ जाएगा और 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्योंकि घातें आपस में जुड़ेंगी। अब हमें भिन्नों का जोड़, और तो भिन्नों का जोड़ तो आना ही चाहिए। जैसे ये 2/3 है प्लस 1/5 है, इसे रब वर्क में आपको करना तो आता ही होगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 15 आएगा, 15 को 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा। मैं एक्चुअल में आपको भिन्नों का जोड़ घटाव नहीं बता रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको आता है। अगर नहीं आता है वीडियो पे कमेंट करना, एक वीडियो इसी पर बनाएंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। और वीडियो ऑलरेडी रोहित सर के द्वारा चैनल पर शायद बताई भी जा चुकी है कि भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, तो आपको जरूर इस तरह का वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल मैं केवल आपको ये सॉल्व अकेले कर रहा हूँ। 3 तो इसका कितना जाएगा? 13/15 जाएगा। कितना जाएगा? 13/15। आप सीधे यहाँ भी इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल 13/15 लिख दिया है, केवल 13/15 लिख दिया और इसका आंसर हमारा इतना ही आएगा। इसका आंसर हमारा इतना ही आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया क्या? आ जाए इस क्वेश्चन पर। इसके लिए इरेज कर रहा हूँ, इसके लिए इरेज कर रहा हूँ। आप चूंकि लगाकर इसे जरूर लिख देंगे, अपेक्षा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ इतनी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है?
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेहद आसान क्वेश्चन है एक्चुअल में। मुझे एक बार क्वेश्चन देख लेने दीजिए, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है, कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या है, कई बार क्वेश्चन गलत लिख देते हैं हमारे टाइपिंग करने वाले, तो लगता है कहीं बारीक सी भी अगर मिस्टेक हुई तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। देखिए इधर क्या है, 1/3 लिखा है, 3 की घात 3 लिखा है और इधर बाहर 7 लिखा है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या हमने ये अच्छे से समझ रखा है? क्या हमने ये अच्छे से समझ रखा है? अभी अभी हमने ये देख रखा है कि अगर हमारी पावर, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, अगर पावरों के बीच में ब्रैकेट आता है तो पावरों का आपस में क्या होता है, इनटू होता है। क्या होता है, इनटू होता है। अच्छा, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर हमारी कितनी है, 3 है, यहाँ पर पावर हमारी 3 है और बाहर पावर 7 है, तो इनका तो इनटू होगा, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये 1 की भी पावर 7 है और 3 की भी पावर, 3 की भी पावर की जो 3 है इसकी पावर कितनी है, 7। तो 1 की पावर तो मैंने क्या रख दिया है, 7 रख दिया, 1 की पावर कितना रख दिया है, 7। और इस तरह से हम रख सकते हैं क्योंकि ये तो दोनों की पावर मानी जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर क्या है, 3, ये तो था ही था। इस पावर का और इस पावर का आपस में इंटू ही तो होगा, इस पावर का और इस पावर का आपस में इंटू होगा। क्यों? क्योंकि पावर के बीच में जब भी ब्रैकेट वाली लाइन आएगी तो पावरों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इस 3 का और इस 7 का क्या होगा, गुणा। तो 1 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1 7 बार लिखें, और 7 बार लिखें या 700 बार, एक हम एक तो एक ही आने वाला है, तो ऊपर वाले 1 की पावर 7 का मतलब तो 1 ही रहेगा। इधर 3 का 3 है और इधर 3 और 7 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 21। कितना आ जाएगा, 21। अच्छा, 1/3 लिखूँ और इन दोनों को बंद करके बाहर पावर 21 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या, अरे 1 पर तो पावर 21 हो या 2100 लिख दो, कुछ भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसका आंसर ये भी दे सकते हो आप, और इसका आंसर या करके मैं आंसर ये भी दे सकता हूँ, या करके आंसर ये भी दे सकते हैं कि 1/3 की पावर 21। इन दोनों के बीच में एक्चुअल में आप या लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में आप या लगा सकते हैं। या तो ऊपर वाला आंसर सही है या ये वाला, दोनों ही आंसर, एक्चुअल में आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन सॉल्यूशन आप इतना भी दे सकते हैं और सॉल्यूशन आप ऊपर वाला भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहद आसान क्वेश्चन है। मैं बस आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कराने से पहले क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि अगर कहीं पर लिखा है कि 12/3, क्या मैं इसी को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसे ऐसे ही तो घुमाना है, तो ये वाली डंडी जादू से बड़ी हो जाएगी, ये बिंदियाँ गायब हो जाएंगी और 3 नीचे पहुँच जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना। अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन की जगह मुझे ये भाग का चिन्ह खींचना है और ये 3 आ जाएगा, तो ये कुछ गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक उसी तरह से मैं इस लाइन की जगह मैं ये भाग का निशान लिखूंगा, जैसे 11 और इसका क्या है 1/2, और इस लाइन की जगह मैंने भाग का साइन लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको समझ में अच्छा आएगा। और इधर क्या लिखा है 11 और इसकी घात कितनी लिखी है 1/4। इससे आपको थोड़ा समझ में अच्छा आएगा, इसलिए लिखा है। आप सॉल्व तो वैसे भी कर सकते हैं। याद करिए, अभी अभी हमने जो सीखा था वहाँ पर हमने क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला देख रखा है क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला देख रखा है क्या, a की पावर m भागित a की पावर n, और आंसर आता है हमारा a की पावर m माइनस n। ऐसा हमने देख रखा है क्या? बिल्कुल देख रखा है। अरे भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जोड़ती हैं, अरे भाग में घटती हैं और गुणा में जोड़ती हैं, गुणा में घातें जोड़ती हैं और भाग में घटती हैं, गुणा में घातें जोड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, इतना ही है। यहाँ पर भी ये नंबर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और भाग में घातें अलग अलग हैं, तो घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो 11 घातें घटेंगी m माइनस n, मतलब कि 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मुझे बताओ 11 का तो 11 है, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। 1/2 1/4 इन्हें करने के लिए आप या तो वीडियो देख लेंगे, या आपको ये आना ही चाहिए, या आप कमेंट कर देंगे तो फिर से भी हम एक नई वीडियो डाल देंगे। फिलहाल में समझो इन दोनों का एक्चुअल में सॉल्यूशन करके 1/2 ही आएगा। 1/2 में से 1/4 जाएगा ना, तो 1/2 आने वाला होता है। 1/2 क्या आने वाला होता है हमारा, माफ़ कीजिएगा, 1/2 में से जब हमारा 1/4 जाएगा
1/2 नहीं आएगा, बल्कि 1/4 आएगा, बल्कि हमारा क्या आएगा 1/4 आएगा। ठीक है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो इतना ही हो जाएगा, इसका आंसर तो हमारा इतना ही हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी है क्या? किसी को कोई परेशानी है क्या? अच्छा, इसका भी क्वेश्चन उसी तरह से लिखा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 1/2 घात है, बीच में पॉइंट है, ऊपर लगा हुआ है, और ये 8 और इसकी घात क्या लगी हुई है 1/2, क्या लगी हुई है 1/2। मुझे बताओ, तो 7 और 8 इसका भी हमें पता है, इसका भी हमें पता है कि इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और गुणा लगा लिया पॉइंट की जगह, और 8 और इसकी जगह भी हमने क्या है 1/2 है। मुझे बताओ ये हमारा वो नहीं है कि यहाँ पर पावर घात हमारी समान है लेकिन आधार अलग अलग है, घात हमारी समान है आधार अलग अलग है। ये हमारे रूल नंबर 4 है या 5 है, 4 है या 5 है, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि हमारा ये कौन सा है। आप ये वाला याद करो जिसमें हमने a की पावर m देखी थी और b की पावर भी m देखी थी, और मैंने आपसे कहा था कि a की पावर m और b की पावर m यहाँ पर आधार अलग अलग होगा। ये इनटू वाला वो नहीं है कि इनटू में पावर जुड़ती हैं, इनटू में पावर तब जुड़ती हैं जब पावर अलग अलग होती हैं। इनटू में घाते गुणा में घाते जब जुड़ती हैं जब घातें हमारी अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर घातें तो समान है, घातें समान है लेकिन आधार अलग है। आधार अलग होने पर हमारी घातें जुड़ती नहीं है, आधार अलग होने पर हमारी घातें जुड़ती नहीं है, बल्कि इन दोनों का इनटू हो जाता है a इंटू बी, और घातें हमारी क्या आ जाती हैं m, घातें हमारी क्या हो जाती है एक ही आ जाती है। तो हम क्या करेंगे 7 का और 8 का गुणा कर देंगे, 7 का और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, और घातें हमारी बिल्कुल बराबर आ जाती है जो हमारी होती है 1/2, 56 की घात 1/2, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। आप इस चूंकि लगाकर आप इसे यहाँ भी कर सकते हैं, चूंकि लगाकर आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया हो एक बार वीडियो को फिर से देख लें। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता और एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए अगली वीडियो बना पाते हैं। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।